हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के लेसन प्लान की। इससे पहले जो एक वीडियो थी हिंदी के लेसन प्लान की, उसमें हमने ग्रामर का लेसन कैसे आपको पढ़ाना है, ग्रामर का टॉपिक कैसे उसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है, कैसे उसका फॉर्मेट है, वो सब हमने उस वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके देखिए ताकि आप ग्रामर के लेसन प्लान्स बना सकें। इस वीडियो में हम देखेंगे जो चैप्टर्स होते हैं हिंदी में, पार्ट होते हैं, उनको आपको कैसे पढ़ाना है। क्योंकि जो भी हिंदी के लेसन प्लान है उसमें 3 तरह के फॉर्मेट होते हैं। एक तो ग्रामर के लिए अलग लेसन प्लान होता है हल्का सा, और जो पोएम्स होती हैं उनके लिए थोड़ा अलग फॉर्मेट होता है, और जो चैप्टर्स होते हैं, पार्ट होते हैं, उसके लिए अलग फॉर्मेट होता है। तो ये गद्य और पद्य में होते हैं। गद्य में आपके जो भी चैप्टर्स हैं वो आएंगे और पद्य में जो पोएम्स होती हैं वो आती हैं, तो उनके फॉर्मेट थोड़े अलग अलग होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे जो चैप्टर्स हैं हिंदी के, पाठ जो होंगे, उनका आपको कैसे लेसन प्लान बनाना है। इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें मैं आपको पोएम का लेसन प्लान कैसे बनाना है वो भी बता दूंगी, उसका फॉर्मेट। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना जो भी है पाठ योजना का नंबर डालना है, जिस भी नंबर की आपकी पाठ योजना है वो। उसके बाद यहाँ पे आप छात्रा अध्यापिका का नाम लिख सकते हैं। वैसे तो क्योंकि लेसन प्लान डायरी आपके खुद के नाम की होगी तो इसलिए आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फर्स्ट लेसन प्लान है तो आप वहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपका विषय, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो, उपविषय कि आप उस सब्जेक्ट में हिंदी में कौन सी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, कौन से चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, वो यहाँ लिखेंगे। जैसे कि यह है चिड़िया की बच्ची। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लास लिखनी है जो भी 7th क्लास का है, और समयावधि 35 मिनट्स, और दिनांक जो डेट है वो। तो जो क्लासेस है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जो भी चैप्टर है, अगर आप 1 to 5 का बना रहे हैं तो 1 to 5 की जो भी पार्ट होंगे हिंदी में उनको यहाँ पे आप लिखेंगे, बाकी फॉर्मेट सेम ही रहता है। उसके बाद आते हैं हम व्यवहारगत उद्देश्य पे कि आपका ये जो चैप्टर है उसको पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या जान जाएंगे। है कि विद्यार्थी कहानी के विभिन्न पात्रों के विषय में जान पाएंगे, विद्यार्थी कहानी को सुनकर तथा पढ़कर अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर पाएंगे, विद्यार्थी अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर पाएंगे, जो वोकैबुलरी होती है, नए नए शब्द वो सीख पाएंगे इससे। फिर 4th है कि विद्यार्थी स्वाधीनता का गुण अपने अंदर समाहित कर पाएंगे। स्वाधीनता मीन्स कि कैसे हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम किसी के अंडर नहीं रहना चाहते। उसके जो गुण हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी के अंडर रह के काम ना करे, किसी के दबाव में काम ना करे, उसके बारे में सीख पाएंगे कि हमें जो है अपना जो जीवन है वो खुद से जीना चाहिए। उसके बारे में जो है बच्चे जान पाएंगे। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। तो कागज़ की चिड़िया, इससे पहले जो लेसन प्लान था इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया है कि आप कैसे कागज़ की चिड़िया बना सकते हैं, जो कि आपका लेसन प्लान को आर्ट इंटीग्रेटेड कर देती है। तो वो चिड़िया आप इस वाली क्लास में बच्चों के साथ बनवा सकते हैं, जो कि हमारी सहायक सामग्री है, जो कि एक पपेट के तरह जो है पपेट के थ्रू एक काम करेगा। सेकेंड है शिक्षण विधि कि आपकी कौन सी विधि से आप ये बच्चों को ये जो पाठ है वो पढ़ाना चाहते हैं। तो छात्र सहभागिता विधि, कहानी कथन विधि, चर्चा विधि। तो ये जो है ये चीज़ें आप इस मेथड से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद आता है जीवन कौशल की इसको पढ़ने के बाद आपके बच्चे में कौन सी स्किल, लाइफ स्किल का उसके अंदर डेवलपमेंट होगा बच्चे में। तो वो है तदानुभूति और निर्णय कौशल। वो हर निर्णय ले पाएगा कि मुझे स्वाधीनता का जीवन जीना है या किसी के अंडर रह के अपना जीवन जीना है, उसके बारे में वो निर्णय ले पाएगा। अब देखते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण में आप बच्चों से क्या करवाएंगे। छात्र अध्यापिका प्रश्न जो आप क्वेश्चन करेंगे इंट्रोडक्शन देने के लिए अपने चैप्टर का, और संभावित उत्तर जो बच्चे आंसर देंगे वो। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो छात्र अध्यापिका कागज़ की सहायता से विद्यार्थियों को चिड़िया बनाना सिखाएंगी। सबसे पहले आप जो है 5 मिनट में बच्चों को चिड़िया बनाना सिखा दीजिए, तो और विद्यार्थी क्या करेंगे उस टाइम पे चिड़िया बनाएंगे। सेकंड है कि बताओ आपने कौन कौन सी चिड़िया देखी है। बच्चों से आप पूछोगे कि आपने जो अपने आस पड़ोस में जो चिड़िया उड़ती देखी हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वो बच्चे थोड़ा एग्जाम्पल देंगे कि हमने तोता देखा है, मैना देखा है, जो भी उन्होंने देखा है वो सब यहाँ पे वो बताएंगे। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि क्या आपने कभी किसी चिड़िया की कहानी सुनी है, यदि हाँ तो वो सुनाओ। तो जो बच्चे होते हैं उन्होंने अपनी मम्मी से, पापा से, दादा दादी से कोई ना कोई स्टोरी सुनी होगी। अगर सुनी है किसी ने तो उस बच्चे से बोलो कि जल्दी से आप शॉर्ट में अपनी स्टोरी बताओ जो भी आपने सुनी है। फिर है कि जो समस्यात्मक प्रश्न करेगी टीचर, वो बच्चों से पूछेंगी कि क्या आपने किसी स्वतंत्र चिड़िया की बच्ची की कहानी सुनी है। तो बच्चे जो बोलेंगे समस्यात्मक प्रश्न, उनको इसका आंसर नहीं पता क्योंकि वो चैप्टर में हम पढ़ेंगे।
हम और बच्चों ने चैप्टर्स नहीं पढ़ा है, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो फिर वो बता सकता है, लेकिन काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो वो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा आपका। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप बताओगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम एक स्वतंत्र चिड़िया की बच्ची की कहानी सुनेंगे। जो यहाँ पे आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन था वही यहाँ पे आपका उद्देश्य कथन बन जाता है कि आज हम इसी के बारे में जानेंगे। फिर ये आपका है प्रस्तावना। यहाँ पे आएगा प्रस्तावना, प्रस्तावना या प्रस्तुतिकरण लिख सकते हैं आप इसमें। तो इसमें शिक्षण बिंदु, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और मूल्यांकन। तो यहाँ से जो फॉर्मेट है वो यहीं से सब में चेंज होता है। जो पोएम है उसमें भी यहाँ पे फॉर्मेट हल्का सा चेंज हो जाएगा और ग्रामर में भी यहीं पे फॉर्मेट चेंज होता है, बाकी सब तो सबका सेम ही रहता है। तो इसमें जो है स्टार्टिंग क्या करनी होती है, कहानी का सारांश, प्रस्तुतिकरण। जो छात्र अध्यापिका कागज़ की चिड़िया की सहायता से, मतलब उसको एक पपेट की तरह यूज़ करके क्लास में उस चिड़िया को, जो टीचर हैं वो जो भी आपका चैप्टर है उसका सारांश बच्चों को बता देंगे कि ये जो कहानी है वो किसके बारे में है। तो ये छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को कहानी का सारांश चिड़िया कागज़ की सहायता से सुनाएंगी। उसके पश्चात विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेंगी। जो प्रश्न आप यहाँ पे मूल्यांकन के अंदर डालेंगे कि माधव दास को किस चीज़ से प्रेम था और माधव दास किसके सहारे बैठा था। इसी में ये जो चीज़ें हैं ये सब आपका कहानी कथन विधि है। तो यहाँ पे आप वो विधि भी लिख सकते हैं। टीचर ने कहा था यहाँ लिखने के लिए, इसलिए हमने यहाँ लिखा है। फिर यहाँ पे जो है कहानी का सारांश, एक दिन की बात अब पलक ना खोलेगी, मतलब ये पूरा आपका पैरा है जिसको शॉर्ट में टीचर बता देगी बच्चों को। और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन फिर पूछेंगी कि मैंने जो अभी तुम्हें सारांश बताया है उसके क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि चिड़िया की बच्ची किसके सहारे बैठी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन बातों से पता चलता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा है। यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद आता है व्यक्तिगत वाचन। व्यक्तिगत वाचन में ये होता है कि इंडिविजुअली जो बच्चे वाचन करेंगे, बच्चे खुद से रीड करेंगे चैप्टर को, मतलब एक एक बच्चे को टीचर खड़ा करके बोल सकती है कि अब तुम पढ़ो, फिर तुम पढ़ो, फिर तुम पढ़ो। ठीक है, देखो इसमें क्या आता है। छात्र अध्यापिका कक्षा में बारी बारी से बच्चों को कहानी का वाचन करने को कहेंगी तथा अनुच्छेद के बीच में से प्रश्न पूछेंगी। जो भी स्टैंजा है उसके बीच में से जैसे जैसे बच्चे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वो बीच में जो है टीचर क्वेश्चन करती जाएगी, जो भी अनुच्छेद जो भी स्टैंजा होता जाएगा उससे रिलेटेड। और यहाँ पे आप जो है अपने क्वेश्चन लिखते जाएंगे। उसके बाद आता है व्याख्या। व्याख्या में आएगा कि जो टीचर है इसके अंदर जो भी आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनके बारे में बच्चों को एक्सप्लेन करेगी कि इस वर्ड का क्या मतलब है, इस शब्द का क्या मतलब है। उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखेगी, बच्चे उसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे, उसके मीनिंग्स याद करेंगे। जैसे छात्र अध्यापिका पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर लिखकर बताएंगी। रकाबियों, जैसे संगमरमर की बनी क्यारियों के बीच की जगह को रकाबियों कहा जाता है। और मसनद, गोल वाला तकिया, इसको कहा जाता है। ये ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिखेंगे। आपको सारे शब्द नहीं लिखने, यहाँ पे आप कुछ कुछ लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। और जब आप अपना प्रेजेंटेशन दोगे तो आप वो सारे वर्ड्स लिख सकते हो। जो भी आप बच्चों को डिफ़िकल्ट वर्ड बताना चाहते हो वो ब्लैक बोर्ड पे आप लिखोगे उस टाइम पे और बच्चे कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसमें आता है कि फिर क्वेश्चन पूछेगी टीचर अब बताने के बाद कि मसनद का क्या अर्थ होता है। जो आपने बताया आप वो बच्चों से फिर पूछो भी। फिर विचार विश्लेषण। विचार विश्लेषण मतलब यहाँ पे हम बच्चों को विश्लेषण करना की जो कौशल है उसको विकसित करना है, तो उसने समझने की क्षमता का विकास करना है। उसके लिए आपको चैप्टर के एंड में विश्लेषण जो क्षमता विकसित करने के लिए बच्चे से विचार विश्लेषण करना होगा, जिसमें क्या करेंगे कि छात्र अध्यापिका बच्चों के समक्ष स्वाधीनता के महत्व से संबंधित प्रश्न रखेंगी, जिस पर बच्चे विभिन्न प्रतिक्रियाएं देंगे तथा उनकी प्रतिक्रियाओं सुनने के बाद छात्र अध्यापिका अपने विचार उनके समक्ष रखकर उसकी भली प्रकार से व्याख्या करेंगी। जो भी बच्चे अपना रिएक्शन देंगे स्वाधीनता से रिलेटेड, उसके बाद जो है टीचर उसको कंक्लूड करेगी, बताएगी सारे चीज़ों की व्याख्या करके स्टूडेंट्स को। फिर क्वेश्चन है कि यदि आपको सारी सुख सुविधाएं देकर एक कमरे में बंद करके रख दिया जाए तो आप क्या स्वीकार करोगे? आपको अधिक प्रिय क्या है, स्वाधीनता या प्रलोभनवादी पराधीनता? ये क्वेश्चन टीचर करेगी ताकि बच्चे के जो विश्लेषण क्षमता है उसका विकास हो सके। फिर आता है पुनरावृत्ति, रिकैप्चुलेशन होता है ये। इसमें क्या होता है कि आपने जो भी बच्चे को बताया है अब आप पूछोगे, मैंने जो भी आपको चैप्टर पढ़ाया, अब टीचर पूछेगी कि बताओ मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया है। तो वही है कि सभी माधव दास और चिड़िया के विचारों में क्या क्या अंतर था।
ये टीचर पूछेगी बच्चों से, यहाँ क्वेश्चन है, उसके बाद अपने शब्दों में ये कहानी सुनाओ कि आपने कहानी सुनी, मैंने जो आपको बताया कहानी वो आपने सुनी, तो अब बताओ आपको कितनी कहानी समझ में आई, आप अपने शब्दों में उसको मेरे को एक्सप्लेन करो। फिर अधिगम विस्तार जो है आपका होमवर्क है। होमवर्क में आपको बच्चों को ऐसा देना है जो थोड़ा हल्का हो और बच्चे को वो करने में थोड़ा ज़्यादा बर्डन ना हो। जैसे मीनिंग याद करने के लिए आप दे सकते हैं जो आपने क्लास में ही बच्चों को काफ़ी हद तक याद करवा दिए हैं पूछ के। तो यहाँ पे हम होमवर्क क्या दे सकते हैं विद्यार्थियों को कि सभी विद्यार्थी ये कहानी अपने घर के सभी लोगों को सुनाएंगे। इससे क्या है कि अगर बच्चा अपने घर के सभी लोगों को वो पोएम, जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो सुना सकता है, इसका मतलब उसको वो कहानी समझ में आ गई है। इसलिए टीचर जो है बच्चों को ऐसा होमवर्क देगी जो थोड़ा हल्का हो और बच्चे को भी समझ में आ जाए। तो ये था हमारा हिंदी का लेसन प्लान, जो कि पार्ट को आपको कैसे पढ़ाना है, बच्चों को लेसन को कैसे पढ़ाना है हिंदी के, उसके ऊपर था। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको पोएम को कैसे आपको प्रेजेंट करना है क्लास के अंदर वो भी बता दूँगी। तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि अब लेसन प्लान बनाने होंगे आपको काफ़ी सारे अपने लेसन प्लान डायरी में। तो उससे पहले आपको मैं फॉर्मेट दे दूँगी हर लेसन प्लान का, जैसे मैथ, साइंस, एसएसटी, इसके अलावा जो हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन है, आर्ट एजुकेशन का मैंने लेसन प्लान बना रखा है, आप वो जाके देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का फॉर्मेट भी प्रोवाइड कराऊंगी, उसके बाद उसका एक लेसन प्लान भी दूंगी, ताकि आप उसका भी लेसन प्लान बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको एससीपी में जाके वो सारी चीज़ें बनानी होंगी। तो आप अभी से थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, थैंक यू।